जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। सर्दी आज कुछ ज़्यादा तेज़ी पे है। जैसा कि रोज़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा मुझे सुनते हैं। प्रशंसा हर किसी को पसंद होती है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। बच्चों को भी अपन कहते हैं कि ये तुमने अच्छा काम करा, तो वो उससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अगर मेरे को थोड़ा सपोर्ट देंगे, थोड़ा समय देंगे, तो हो सकता है मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर पाऊँ। क्योंकि एक घरेलू महिला के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि कामकाजी महिला का समय मुश्किल होता है, कामकाजी वाली महिला का समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उनका ऑफिस तक का ही समय रहता है। घर आने के बाद वो अपने पैसों से नौकर भी रख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, चल सकता है। लेकिन घर परिवार संभालने वाली महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दो बातें सुनने को मिल जाती है। कामकाजी महिला के लिए तो कह देते हैं कि अभी काम पे गई हुई है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रशंसा की नीड सबको होती है, तो यही प्रशंसा इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान दिलाती है। और उसके लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपना अच्छा प्रदर्शन करें, चाहे आप किसी भी काम में माहिर हों। चलिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छा लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती रहती हूँ। आपका हौसला मेरे को शायद बहुत दूर तक ले जाए, मील का पत्थर साबित हो जाए आपका हौसला मेरे जीवन में। तो शायद मैं भी हक से कुछ कह सकूँ किसी को। चलिए, गज़ल सुनते हैं आज की। विषय है उड़ान। भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, वही विश्वास करते हैं आसमानों पर। भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, वही विश्वास करते हैं आसमानों पर। हाँ दोस्तों, एक टिप के बारे में कहना भूल गई थी कि वो टिप मैं आपको अंतिम की पंक्तियाँ में बताऊंगी। जैसा कि पिछले कई दिनों से जो मैं घरेलू उपचार करती हूँ उसकी टिप भी देती हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली उसको, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली उसको, कभी थी कैद शाहों के ठिकानों पर। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली उसको, कभी थी कैद शाहों के ठिकानों पर। जैसा कि पंक्तियाँ ये कह रही है, विषय ही उड़ान है। भरोसा हो जिन्हें अपने उड़ानों पर। कहते हैं ना, इंसान अगर कुछ करने वाला होता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। भले लोग कितने उसके कांटे बिछाए, कंकर फेंके, उसको बार बार टोके, उसका मनोबल तोड़े, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है इंसान हमेशा आगे, क्योंकि उसको विश्वास होता है कुछ करने का। तो यहाँ पे है, भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, वही विश्वास करते हैं आसमानों पर। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिलती है इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान कैद में है। अब वो चाहे कैद आप कैसे भी अनुमान लगा के समझ सकते हैं, हर इंसान एक कैद में है। लूटी जाती है खुले में अस्मतें जिनकी, अस्मतों का मतलब इज्जत भी होता है। लूटी जाती है खुले में अस्मतें जिनकी, बदन बिकते थे पहले कभी दुकानों पर, बदन बिकते थे पहले भी दुकानों पर। आजकल कहते हैं ना कि उसकी इज्जत लुट गई, उसका रेप हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, गलती है महिलाओं की कि वो अनग्न वस्त्र पहन के घूमती हैं, मेरी इस बात का बुरा ना माने। लेकिन क्या पुरुष कभी कोठों पर नहीं गए? राजा महाराजाओं के समय से पुरुष कोठों पर जाते आए हैं, तो वो क्या था? वो क्या था? वो पैसे के लिए बिकती थी, और वो खरीद के उनके साथ में जो कुछ करते थे वो मैं कहनी नहीं चाहती बात, लेकिन बदन बिकते थे पहले कभी दुकानों पर। तो ये एक तरह की दुकान ही हुई कि बदन बिका करते थे। वतन के ही नहीं खुद के भी दुश्मन है, वतन के ही नहीं खुद के भी दुश्मन है, नज़र जिनकी लगी रहती है खजानों पर। चाहे वतन की जगह आप घर के परिवारजनों का नाम भी ले सकते हैं, कि जिनका ये होता है टारगेट कि हाँ, अकूत संपत्ति है, भाइयों भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाता है। भाई नहीं कर पाते तो बहनें कर देती, बहन नहीं करती तो भाइयों की पत्नियां कर देती, बहनों के आदमी करते थे। मतलब लड़ाई हमेशा औरत की और पैसों की होती है बस, बाकी और इस संसार में कोई लड़ाई नहीं है किसी तरह की। क्योंकि जब नज़र लग जाती है संपत्ति पर, तो वो
दुश्मन हो जाते हैं, चाहे घर के हों चाहे जग के हों। हदों को छू नहीं सकता कोई उनकी, जवानों की नज़र हर पल निशानों पर रहती है। हदों को छू नहीं सकता कोई उनकी, जवानों की नज़र हर पल निशानों पर है। कौन छू सकता है अपनी हद को? देखते नहीं आप, ऐसी सर्दी गर्मी बरसात में भी सेना के जवान लगे रहते हैं। वैसे ही घर में भी महिलाएं और पुरुष जो घर को समझते हैं, तो वो पुरुष भी भागीदारी निभाते हैं बराबर की, और जो महिलाएं हैं वो तो करती हैं अपने घर की निगरानी। कभी नज़र उतारती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लेकिन सब अपने अपने, जैसे सैनिक वतन की रक्षा करते हैं, तो महिलाएं और पुरुष भी अपने घर की रक्षा करते हैं। चलिए कि जैसा कि हम पिछले कई दिनों से टिप्स पे चल रहे हैं, तो पिंड खजूर का ख़त्म हुआ दौर। अब हम चलते हैं कि जैसा कि अभी चल रहा है सीज़न सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो सर्दी में गोंद बहुत उपयोगी शरीर के लिए माना जाता है। तो कुछ लोग गोंद को घी के संग बारीक पाउडर बना के घी के संग सेक के उसमें फिर थोड़ा सा आटा मिक्स करके उसको बिल्कुल पतला गर्म पानी के साथ में डाल के, जैसा कि हमारे पूर्वज बड़ेरे दिया करते थे, तो उससे भी शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं पीने की, तो वो गुड़ में बनता है, शक्कर में ना डालें। 1 चम्मच पिसा हुआ गोंद लेवें, उसको पीस के रखें, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह महीन होना चाहिए बिल्कुल। और आटा आप सेकेंगे घी के अंदर, घी की थोड़ी मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और एक गर्म पानी बाउल का रखें पास में कटोरी। 1 चम्मच गोंद के लिए कटोरी, छोटी वाली कटोरी सफिशेंट होता है, और एक छोटी डली गुड़ की। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपने गोंद लिया है तो 1 ही चम्मच आपको आटा लेना है। इनको आटे को जब आप सेकेंगे तो उसमें आप गोंद का पाउडर मिक्स कर दें। पाउडर मिक्स कर देंगे तो वो आटे के साथ भुन जाएगा, और फिर आप उसमें गुड़ का पानी, आप गुड़ कतर के भी डाल सकते हैं, बारीक फोड़ के भी डाल सकते हैं, और पानी डाल के भी। फिर उसको आपको गुनगुना गुनगुना ही पीना है। आप 5-6 दिन पिएं, लेकिन ये सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में पिया जाता है। महिलाओं को इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो खुद के लिए पिए, दूसरों को ज़रूर दे सकती हैं वो, और देती आई हैं। तो अगर आप कोशिश करें गोंद की, तो आप गोंद भी चालू कर सकते हैं। आज से हम गोंद के ऊपर ही बात करेंगे। चलिए, अंतिम पंक्तियाँ है मेरी गज़ल की। बदलना ही पड़ेगा राधे अब उन क्रियाओं को, बदलना ही पड़ेगा राधे अब उन क्रियाओं को। उठी जब कोई उंगली निशानों पर, उठी जब उंगली निशानों पर, भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, भरोसा हो जिन्हें अपनी उड़ानों पर, वही विश्वास करते हैं आसमानों पर। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली उसको, कभी थी कैद शाहों पर, कभी कैद थी शाहों के ठिकानों पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे। फिर से आपको साधुवाद है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। सोचती हूँ शायद नए साल में कुछ नया अचीवमेंट मिले मेरे को, उसके लिए भी मेरे को आपका हौसला ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों।